हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को दिखाएगा और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो अगर आज की सिर्फ बात यहाँ पे करेंगे तो आज दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये जो 3700 का इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गया है। सेकेंडली ये जो एम पैटर्न यहाँ पे बनाया था जिसकी हमने कल परसों जिक्र की थी कि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उस ऐसे सिनारियो में हमें 1:1 नीचे की ओर प्लॉट करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आज के दिन हो गई और हम लोग को कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिएगा, कभी भी कोई भी शेयर कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल कोई ब्रेक करता है तो हमेशा मैं उसको एक चांस देता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत बार नोट किया है कि अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे अगर इसी कैंडल के अंदर ओपनिंग हो जाती है तो बहुत बार क्या होता है, ये ऐसे लेने के बाद फिर से ऊपर की ओर निकलता है और ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा के ऊपर की ओर निकल जाता है। तो अगर ऐसा सिनारियो है तो ये हम लोग बायर्स की तरह यहाँ पे बने रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इसका अपोजिट हो रहा है, जैसा कि आज का हम लोगों को लो देखने को जो मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं लगभग लगभग 3660 के आसपास का आज के दिन हम लोगों को लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे में क्या होता है, ये इनसाइड कैंडल तो बनाता है लेकिन जो क्लोजिंग है इसके आसपास ही होती है जहाँ पे आज की क्लोजिंग है। तो ये बहुत ही परफेक्ट इनसाइड कैंडल पिक्चर बनेगा एंड उसके बाद अगर कंटिन्यू होगा तो ये नीचे वाले लेवल्स दिखा सकता है, फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो, अगर कल के दिन अगर ये मार्केट यहीं पे ओपन होता है और कंटिन्यू करता है तो ये जो कैंडल्स के हाई हैं एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे और हम लोगों के यहाँ पे ये, क्योंकि आज के दिन बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100 पॉइंट का आज के दिन में मोमेंटम किया है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये एक दिन में अगर मोर देन 100 पॉइंट का मोमेंटम करता है और नेक्स्ट डे एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनाता है तो उस सिनारियो के हिसाब से भी यहाँ पे एक छोटा कैंडल फिर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि हमें देखना है पूरे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से ये मोमेंटम करने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल अगेन बना और ये यहाँ पे इस तरीके से अभी अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ट्रेंड लाइन हमारे पास है। अब ये ट्रेंड लाइन वन डे टाइम फ्रेम पे भी हम ड्रॉ करके देखेंगे। अब इस ट्रेंड लाइन और इसके बीच में स्पेस कितना है, तो लगभग लगभग 80 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे स्पेस है अभी और इसके नीचे गिरने का। तो अगर ये और 80 पॉइंट्स गिरता है और ये 3600 के आसपास से फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो ये एक यहाँ पे पॉइंट बन सकता है कि ये 3600 के आसपास आया, क्योंकि ये वाले जो कैंडल के स्टार्टिंग है ये भी 3600 के आसपास हुई है और ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये भी 3600 के आसपास है। तो ऐसे सिनारियो में 3600 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगेन 3600 अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये जो अभी लेटेस्ट स्विंग लगा के ऊपर की ओर गया है लगभग लगभग ये 3500 के आसपास का लेवल है। अगर हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा ये 3481 3500, यस, तो 3500 के आसपास का लेवल है। हो सकता है ये स्विंग भी ये रिटेस्ट करे। तो ऐसे सिनारियो के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अदरवाइज आपको कहीं भी ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता हुआ अगर आप शेयर को ये ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम करता ही रहता है, ये रुकता नहीं है बहुत ज़्यादा, ये हॉल्ट अपने आप को नहीं करता है। एक दो वीक यहाँ पे हॉल्ट कर गया लेकिन उस वीक में भी देखेंगे कि अच्छा 100 रुपीज़ के मोमेंटम के अंदर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है। बहुत ज़्यादा ये साइडवेज बहुत कम जाता है। तो ऑलरेडी एक वीक यहाँ पे रुक चुका है और इस वीक में एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड मिला है, तो चांसेस ये ऐसा है कि हो सकता है इस तरह का कुछ कैंडल हम लोगों को, मतलब ग्रीन या रेड टाइप का कैंडल, इसी तरह का थोड़ा सा फ्लोइंग कैंडल हम लोग को देखने को मिले इस वीक में। अगर इस वीक नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को ऐसा कैंडल देखने को मिलना चाहिए। अब चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाते हैं। जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे उस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये ले लिया है और ये इन तीनों पॉइंट को मैच करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन तीन पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, अभी देखेंगे जैसा कि मैं बोल रहा था वन डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ज़्यादा मूव हो चुका है। ठीक है, प्लस जो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं, ये जो हाई वाले लेवल्स हैं, ये कितना है मैं चेक कर लेता हूँ। लगभग लगभग ये 3635 के आसपास के लेवल है। ठीक है, 3635 के आसपास के लेवल यहाँ पे हम मार्क कर लिए। अब देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्लस ये जो ये ब्रेकआउट लेवल था इसका भी सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर रही हैं। प्लस
थर्ड चीज़ ये हो गया कि आज के दिन बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो ये 3 चीज़ें ऐसा कन्फर्म कर रही हैं कि अगर नीचे गिरता भी है तो 3635 के आस-पास से यहाँ पे आना चाहिए बाउंस बैक, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड लाइन है, मैं मानता हूँ यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन करने के लिए इसको इसके आस-पास छोटे कैंडल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर मोमेंटम कुछ कर चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे छोटा कैंडल बनाएगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फ्रेश बायर सेलर्स आएँगे, तभी इसको और ज़्यादा नीचे कंटिन्यू करके इन लेवल्स के आस-पास लेके जाएँगे। अदरवाइज़ अगर फ्रेश बायर्स नहीं आते हैं, छोटा कैंडल बनाते हैं, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो चांसेस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक ले ले। समझ रहे हैं? तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, हमें डरना नहीं है। देखिए, आपने अच्छे शेयर में पैसे लगा रखे हैं, तो कभी भी आप डरिएगा नहीं। राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ऊपर की बात कर लेते हैं। चलिए, नीचे की तो बात कर ली। अब यहाँ पे मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होता है और ओपनिंग के बाद क्लोजिंग हमें कुछ इस कैंडल के यहाँ पे आज का जो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास मिल जाता है, मतलब 3800 के 3750 के आसपास, 3750 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट डे पे। तो ऐसे सिनारियो में मान के चलेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी देखेंगे, ठीक है, इन दोनों ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैच करके रखेंगे, ट्रायंगल बन रहा है जिस तरीके, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड है, नीचे की ओर मिलता है तो वैसे भी हम छोड़ देने वाले हैं, ऊपर की ओर मिलता है तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दो चीज़ें होंगी, ये तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल चुका होगा नीचे वाले, एंड ऊपर का जो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, उन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करके उसे प्ले कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। अगर आप इसको 15 मिनट पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है? तो कुछ चीज़ें क्या हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आज के दिन यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में ही कोशिश किया था ऊपर जाने की, राइट? लेकिन हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था जिसके ऊपर हम लोग कुछ करने वाले थे वो 3820 था, तो ये हिट हुआ नहीं, तो इसीलिए हमारा कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन जो नीचे का लेवल था, ठीक है, 3740 का लेवल जो था, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होते ही जो हमारा इमीडिएट टारगेट नेक्स्ट लेवल था, मैंने आपको बताया था 3720 है। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, आप एक चीज़ नोट करेंगे, 3720 के पास ही इस कैंडल में भी बाइंग आई है, इस कैंडल में भी बाइंग आई है, इस कैंडल में भी बाइंग आई है, बिकॉज हर लेवल पे क्या था, हमारे पास सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद का जो लेवल था वो सीधे 3700 के आसपास का था। यहाँ पे देखिए, राउंड लेवल के आसपास आने के बाद ग्रीन कैंडल बना है, फिर डायरेक्टली ये आ गया है नीचे 3660 के आसपास। अभी यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये जोन था, ठीक है, ये जोन था जहां से इसको क्या करना चाहिए था, रिवर्स करना चाहिए, और इसी लेवल के आसपास ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो आज का ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। अब जब वन डे में इतना मोमेंटम दे देता है तो ये साइडवेज चला जाता है, हॉल्ट कर देता है। देख रहे हैं आप इसका पीछे का सिनारियो। तो हम लोगों को कुछ नहीं करके रखना है, ये जो 1:1 का यहाँ पे जो एक मान के चल सकते हैं रेंज बना था, इसका यहाँ पे ऑलरेडी इसने टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 1:1 का टारगेट देने के लिए यहाँ पे इसको फिर से हो सकता है प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़े टेक्निकली, एंड उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो हम लोग को देगा। अभी ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ऊपर की ओर जाता भी है तो आप ये मत भूलिएगा कि ये 3720 का ब्रेक डाउन करके आ रहा है। अगर ये ब्रेक डाउन करके आ रहा है तो मतलब इस लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। हमें इन पॉइंट्स को इस तरीके से यहाँ पे मैच करके रखना है, और जब मैच करके रखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ प्ले कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको इस तरीके से भी कुछ ड्रॉ करके दिखाया था, क्योंकि ये देखिए, इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे अगेन सपोर्ट का एक पॉइंट हो गया। अब अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है, नीचे के हिसाब से भी और ऊपर के हिसाब से भी। तो अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करके मान लेते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और यहाँ पे ऊपर नीचे करने के बाद एक जोन का ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई जोन बना दे, ठीक है, इस तरीके का, यहाँ पे एक छोटा टाइम जोन इस तरीके से बना दे, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो बहुत ही छोटे एसएल के साथ एक छोटी सी एंट्री हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी आप हमेशा इस बार कम रखिएगा, ठीक है। नो डाउट जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो क्वांटिटी हम बढ़ा लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कम रख सकते हैं। ये हो गया, ऐसा सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो फिलहाल मुझे, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन भी होता है 3660 का, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये 3650 के आसपास जाएगा, एंड उसके बाद बाउंस बैक कर जाएगा मोटे ज़्यादा। जैसा कि 3635 का लेवल देखे थे वो थोड़े एक दो दिन का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3650 के आसपास इसके रिवर्स होने के हायर चांस है, और ऊपर जो 3725 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन ले उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें।